डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हैं कि मामलात को अफ़ाम व तफ़हीम के साथ आगे बढ़ाना चाहिए? इसके अलावा कोई हल नहीं, वरना तो फिर क्या आपस में लड़ें, मार दें एक दूसरे को। देखिए ना, मियाँ नवाज शरीफ कॉल करें एक कॉन्फ्रेंस, और शहबाज शरीफ कॉल करें बतौर वज़ीर आज़म, अचकज़ई साहब दरमियान में, मौलाना साहब कॉल करें, एक करें। जैसे ये नेशनल एक्शन प्लान बना था, जब ही सानिया IPS हुआ था तो सारे बैठ गए थे ना, सारे बैठ के एक कुछ बुनियादी इश्यूज़ पे आगे बढ़ते हैं ना। फिर आप अटक गए, अब इसको मार दो, उसको मार दो, नहीं करो, मुल्क रुका हुआ है सारा। तो सिक्योरिटी के देखें कितनी खौफनाक कंसर्न है इसमें। ये मुनासिब है कि इस्लामाबाद के अंदर इस तरह से जो कुछ हुआ है पिछले दिनों में? अब मतलब आपका मुल्क है, सड़कें बंद, ये कंटेनर फलाना। और मैंने कहा ना, कुछ लोग हमेशा ये चाहते हैं कि ये होता रहे हर सिस्टम में, ताकि मुल्क, और वो हर तरफ होते हैं, तो आप उनको ठंडा करके बिठा के पोलिटिकली इसको हल करें, 2 मिनट में हल होगा। सीरिया में खौफनाक मास खुला है, शाम में, और वहाँ पर जो ये जो हरकत तहरीर शाम, ये 2017 में मुख्तलिफ जो सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप्स थे, सुन्नी मिलिटेंट मैं कह रहा हूँ, जाहिर है क्योंकि वो सुन्नी तो, लेकिन वो जो ग्रुप्स थे जो अलकायदा एफिलिएट, नुसरा, ये वो सारे वो मिल गए थे, दाइश के भी कुछ अनासर थे, वो मिल गए थे। और ये जो हलब का इलाका है, और उसके साथ ही जो इदलिब, और ये वहाँ पर इन्होंने भरपूर अटैक शुरू किया था। फिर उसके बाद ये हुआ कि मामला ज़रा ठंडा हुआ। उस वक्त सपोर्ट थी मुकम्मल तौर पे, 2015 में मुकम्मल सपोर्ट थी जो शाम के सदर हैं बशार अल असद, उनको रशिया की, ईरान और हिजबुल्लाह, ये 2-3। बाद में ये हुआ कि वो ख़त्म हो गया मसला, तो सारे अरब लीग में भी आ गए, और पिछले 2-3 सालों में मसला हल हुआ। अब ये हुआ कि रशिया फंसा हुआ यूक्रेन में, और हिजबुल्लाह जो है वो लेबनान के अंदर मामलात, और ज़ाहिर उनकी क़यादत जो है वो शहीद हुई है, और ईरान जो है वो ये इसराइल और ये सारे मसाइल में ईरान फंसा हुआ है। तो इस दौरान वो उन्होंने जाके जो है वो बशार अल असद, ये मेरे ख्याल से 2015 के बाद शायद सबसे कमज़ोर तरीन उनकी सूरत हाल है। अब ये बशार अल असद की हुकूमत गिरती है या नहीं गिरती, ये देखना है, ये अगले 24-48 घंटों में तय हो जाएगा। क्योंकि ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो आज दमिश्क पहुँच रहे हैं, किसी वक्त रात को वो डमस्कस में होंगे, और कल उसके बाद वो टर्की में होंगे। और ईरान, टर्की, रशिया, इनकी आपस में बात हुई है, टेलीफोन पे भी बात हो रही है। बल्कि मैं आज ये पढ़ रहा था कि बशार अल असद जो हैं उनकी UAE के प्रेसिडेंट, 17 स्लाइड हम देखें तो उन्होंने UAE के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन जायद, उनसे टेलीफोन पर बात की है कि ये मामलात के अंदर वो इंटरवीन करें। उनसे भी उन्होंने बात की है, इराक़ से भी की है। और बशार अल असद जो हैं उन्होंने UAE की मदद तलब की है कि इस मामले को हल करवाएं, कि ये कैसे मामला जो है इसको बढ़ने से रोकें। लेकिन ये जो है ये मामला, मैंने कहा ना कि इसमें अब रशिया उधर इंगेज है, वो उधर इंगेज है, उधर बीच में अंदर है। ये सारे मामलात हल करके मुल्क अपने बैठे ना सारे सुकून के साथ, किसी वक्त भी दुनिया के हालात देखें कहाँ जा रहे हैं। तो आप ये अंदरूनी इंतशार पैदा करने, आपने यहाँ पे पड़ोस में, मैं कहता हूँ अल्लाह का शुक्र है, हमारी जानें कुर्बानियाँ हुई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन हम उससे निकले। ये जो अफ़गानिस्तान में ये जो फसाद बपा था इतने सालों में, तो हम उससे निकले। उसका कोई ना कोई फॉल आउट होना था, होना, ये हो ही नहीं सकता था कि साथ ही वो सुकून हो जाए। वो मौजूद हैं जो भी लोग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अफगानी, उनकी एम्बेसी, हमारी बात चल रही है। अब ये अल्फाज भी मुनासिब नहीं चुना, अफगान अफगान कर रहे होते हैं, तो वहाँ एम्बेसी की तरफ से आज इतराज़ हुआ है कि आप दहशतगर्दी इस तरह का लफ्ज़, अफगान मत लफ्ज़ इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे उनके साथ इंगेजमेंट हो रही है शुरू, और बर्फ़ पिघली और ठीक होगा। उनकी वो सॉइल अपनी ख़त्म, वो उनके पाकिस्तान का तो इशू बड़ा सीधा, आपकी सॉइल क्यों दहशतगर्दी के इस्तेमाल हो रही है। ये इतराज़ चाइना को, ये इतराज़ जो है वो ईरान को, ये इतराज़ जो है वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को, हर एक को, कि भाई ये सॉइल कैसे इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, और उनकी सॉइल से मसला हुआ था, तो पाकिस्तान ने भुगती है ना ये वॉर ऑन टेरर। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो है ये तो इससे हमें, और दरमियान ये पारा चेनार, ये बड़ा सा ये इश्यूज हैं इस वक्त
ठीक है, ये इश्यूज पे हम, वही मैंने कहा ना, नेक्स्ट प्लान में बैठ गए थे ना सारे, बैठ के इसको ये इश्यूज को हल करें, इकोनॉमी भी डाल लें उसमें सब, और भी 2-4 इशू डाल के, और फिर उसके बाद आपका क्या ख्याल, नेशनल एक्शन प्लान के बाद वो ख़त्म हो गई थी पॉलिटिकल पार्टियों की आपस में जो वो थी जो सियासी, वो तो चल रहा था ना, वो उनको बोल रहे हैं, वो उनको बोल रहे हैं, वो उनको, लेकिन कुछ जगहों पे इकट्ठे हो जाते हैं ना, आप कहते हैं यार इसी टाइम वक्त नहीं है यार, उस वक्त तो खैर बहुत हमारी यानी बम धमाके भी हो रहे थे, शहादतें हो रही थी, एनीवे अब वो सीरिया में देखना ये है कि अब हम इससे निकल गए हैं, तो ये जो है ना, इंडिया संभाल पा रहा है, इंडिया ने तो अभी तक कश्मीर तो छोड़ देना, जो जो इस तरह की जो ये जो यहाँ जो कुछ हुआ है कश्मीर में, तो एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ आज़ादी की तहरीक और वहाँ पे जो चला है ना मामला, उनका बॉर्डर जरा जो ये संभाले ना, मणिपुर को संभाले हैं भाई, पाकिस्तान ने तो संभाल रहा है ना, ये पाकिस्तान तो देख रहा है अफगानिस्तान के अंदर क्या हुआ है इतने सालों के दौरान, ये मणिपुर को संभाले जरा, इतना एक दफ़ा जब ये शुरू हो जाते हैं मामला, तो चेन रिएक्शन होता है, वो मुल्कों को अपने लिए सब, और मैं 2 साल से हैरान था कि ये क्यों नहीं जा रहे मणिपुर, इनके जो चीफ मिनिस्टर, ईगो का इशू, नहीं जाएंगे मोदी साहब, अच्छा जी वो तो बढ़ती जा रही है, बढ़ते जा रहे क्राइसिस बढ़ता जा रहा है, चले जी उनका इंटरनल मसला है, लेकिन चूंकि ख़त्म नहीं हो पा रहा, तो मैं इसीलिए उसको लेकर आता हूँ दरमियान में, फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड, आप उसको वक्त पे संभालने चीज़ों को, चीज़ें संभल जाती हैं। अब सीरिया के अंदर, लेकिन मेरा ये ख्याल है अपना कि ये आगे मामला नहीं बढ़ेगा, उसकी वजह यह है कि इसके जो फरीकैन हैं वो आपस में इस बात को जानते हैं कि इसका नुकसान होगा। टर्की को ये है कि वहाँ से PKK वाले अटैक करते हैं, उस इलाके से दहशतगर्दी फैलती है, इसी की वजह से बशार उल असद और तैयब एर्दोगन जो है उनका आपस में, तैयब एर्दोगन कहते हैं आप ये वहीं से तो पकड़ा था ना PKK के बंदे को, तो पुरानी एक हिस्ट्री है, तो वो एक मामला चल रहा है। लेकिन ये कि रशिया जो है उसने बात की, अभी UAE दरमियान में है, बशार उल असद, UAE के बात करने का सिग्निफिकेंस है, सऊदी अरेबिया भी दरमियान में है, तो ये सारे मुल्क ये रोकेंगे इस चीज़ को। दूसरी जो बगावत है वो जॉर्जिया में हो रही है, जॉर्जिया बहुत इंपॉर्टेंट, जॉर्जिया में ये देखना है कि वहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो प्रो रशिया हैं, और जो प्रेसिडेंट खातून है वो प्रो वेस्ट हैं या प्रो अमेरिका हैं, वो पेचा पड़ा हुआ है कि अब प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि प्रेसिडेंट, वहाँ पर वो कोशिश हो रही है कि जो मेदवेदेव हैं, जो दिमित्री मेदवेदेव जो पहले सदर भी रहे हैं, और उन्होंने कहा कि जॉर्जिया में यानी जो है बगावत की एक कोशिश हो रही है, हंगामे जो हो रहे हैं वो हंगामे इसलिए हो रहे हैं कि वहाँ पे प्रो रशियन प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया जाए। आज प्रो रशियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जो प्रो वेस्ट प्रेसिडेंट हैं वो अपने घर जाएंगी, छुट्टी करेंगी। प्रो वेस्ट प्रेसिडेंट ने कहा मैं तो घर नहीं जाऊंगी, मैं क्यों घर जाऊं, उन्होंने कहा निकलो, और बाहर पब्लिक है रोडों पे। जॉर्जिया मजमूई तौर पे जो है वो उसका टिल्ट, यानी जॉर्जिया की ये जो हंगामे हैं ये तय करेंगे कि वज़ीर आज़म अगर आगे आ गए तो समझेंगे रशिया आगे आ गया, अगर खातून सदर आगे आ गई तो समझ लेंगे मगरिब सामने आ गया, सिंपल सादा अल्फाज में। तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का पेचा पड़ा हुआ है, खातून वेस्ट की तरफ है, वो उधर है। दरमियान में ये हुआ कि अचानक जो है ये देखने के हयात तहरीर शाम या जो HTS है ये क्या करती है, क्योंकि ये अब मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं दोबारा इजिप्ट के अंदर, और अल्लाह से दुआ है कि ये जाहिरियत अब बंद हो, जो गज़ा के अंदर एक मतलब पता नहीं वहाँ पे क्या हालात हैं इस वक्त, लेकिन ये है कि उसको वो बंद करवाने के लिए फिर कतर, सऊदी, पाकिस्तान, आप देखें पाकिस्तान उस बड़े ब्लॉक का हिस्सा है जो राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री है हर लिहाज से। मैं तभी तो मतलब होता ना खून जलाता हूँ ना बैठ के, अजरबैजान के साथ हम, ये ब्रिक्स वाली चीज में हम, और मगरिब से भी हमारे ताल्लुकात अच्छे। अब ये आपके ख्याल से ऐसे ही हो गया, ये जो PIA के फ्लाइट्स खुल रही हैं, बैलेंस रखा हुआ है ना अपने आप को तमाम हालात के बावजूद, यहाँ से अफगानिस्तान से वो हम शुक्र है खुदा का, ये ऐसे जो है ना, एक दफ़ा मैं कोयटा गया, उन्होंने ऐसे करके यहाँ उन्होंने कहा जी इधर वो कॉन्सुलेट्स में हमारा हमसाया मुल्क जो है वो बातें सुन रहा है, उनके कॉन्सुलेट में यहाँ से बातें सुनी जा रही हैं, कहते हैं यहाँ, वो सामने कहते हैं बिल्डिंग, मैंने कहा अरे ये यहाँ पे कहते हैं यहाँ जो बात कर रहे हैं ना डॉक्टर साहब वो उधर सुन रहे हैं बैठ के आपकी बात। इस तरह बॉर्डर्स के करीब ऐसे पूरी
छुट्टी हुई है वहाँ से। बाकी रह गए अब वो अमरुल्ला साले वाले किधर गए, सारे कंज्यूम हो गए ना, ये तो भरदूस हो गए ना सारे, वो जलावतन हुकूमत बनेगी, फलां बनेगा, ड्रामेबाजी खत्म हुई सारी। अब ये बाकी मसाइल हमने तय करने हैं। अच्छा, एक बात आखिर में और बड़ी इंटरेस्टिंग, और वो जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जो ये है, इनका नाम है प्रेसिडेंट लाई। ये जो है ये 34 स्लाइड अगर हम देखें तो ताइवान को, जिसको हम नहीं मानते, ये ताइवान के जो प्रेसिडेंट हैं लाई, ठीक है, खाली लाई कह देते हैं इनको, नाम तो इनका काफ़ी लंबा है। ये जो हैं ये मार्शल आइलैंड्स, तुवालू और पलाओ, ये 3 जज़ायर के दौरे, 12-13 मुल्क तो मानते हैं ना इनको, तो उसमें से ये जनाब वहाँ पर उन मुल्कों का दौरा करने के लिए रवाना हुए। लेकिन साथ उन्होंने क्या किया कि वो जो है उन मुल्कों को जाते जाते वो अमेरिका के दो दिन के लिए अमेरिका उतर गए ताइवान के सदर। ये मैं एसोसिएटेड प्रेस को कोट कर रहा हूँ। ताइवान के प्रेसिडेंट अराइव्स इन हवाई फॉर 2 days स्टॉप इन यूएस एज अ पार्ट ऑफ साउथ पैसिफिक विजिट। वो भाई जाना उधर था, मार्शल आइलैंड, तुवालू, पुलाओ, ये वो 10-12 मुल्क जो मानते हैं ताइवान को, वो उतर गए जनाब उधर। एक दिन वो गुजारेंगे हवाई में, दूसरे दिन गुजारेंगे गुआम में। ये 2 मुल्क, 2 जजीरा और एक हवाई, ये तो अमेरिका का हिस्सा है। किसी ने इनको, हाई ऑफिसर ने रिसीव नहीं किया। लेकिन सवाल ये है कि ये मैसेज उन्होंने भेजा किसको है? चाइना ने तो एहतजाज किया, बड़ा शदीद एहतजाज चाइना की तरफ से हुआ है कि भैया ये चाहिए। वो कह रहे हैं जी ट्रांजिट में है, ट्रांजिट में 2 दिन के लिए ट्रांजिट में है। जाना उन्होंने आगे पैसिफिक में था, वो 2 दिन के लिए रुक गए, आराम करेंगे अमेरिका में। लेकिन मैसेज जो है वो चाइना को, जैसे चाइना को मैसेज किया है, उससे ज़्यादा सख्त मैसेज बाइडेन ज़ामी ने ट्रंप को भेजा है कि ये ताइवान के ये इधर ही गुआम में बैठे हैं, और ट्रंप उधर जो है ये सोच रहा बैठा हुआ कि 1 मिनट ठहर जाओ, आज कितने दिन रह गए हैं? 20 जनवरी को आने में दिन कितने रह गए हैं? क्योंकि ताइवान के ऊपर वो उनकी ये इन्होंने बाइडेन ज़ामी ने 2 दिन के लिए उधर, चाइना उधर से। तो इस वक्त तलखियाँ, खाना जंगियाँ, ये लेबनान का सीज़ फायर अल्लाह करे रहे अपनी जगह, इसकी खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। ये जिस दिन गज़ा का सीज़ फायर हो गया, मुझे नहीं पता कि नेतन्याहू के साथ क्या होगा। और गज़ा का सीज़ फायर नेतन्याहू प्लस या माइनस वो जो लिंडसे ग्राम कह के गए हैं ना कि 20 से पहले सीज़ फायर होना है, भी यहाँ पर ट्रंप आके ये रौले रप्पे नहीं निपटाने, इसको तो करो। और मुझे नहीं पता कि नेतन्याहू का क्या होगा उसके बाद, और मुझे ये भी नहीं पता ज़ेलेंस्की का क्या होगा। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि मैं, उनका ताज़ा तरीन बयानिया है, कल तो ये था ना कि नेटो के साथ, उन्होंने कहा मैं अपना फ्यूचर जो है वो ट्रंप के साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। यूक्रेन का जो भी बने, मैं चाहता हूँ कि ट्रंप की टीम का हिस्सा बन जाऊँ। तो मतलब है कि इस वक्त जो है वो इतनी ज़बरदस्त एक हमारा फॉरेन ऑफिस, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी पॉलिटिकल सेंसिबल जो लोग हैं, हमारे शोरा दी बच्चे, हमारे सारे कहाँ फंस गए हैं। इससे निकलें, बातचीत करें, आपस में बैठें, सारे मामलात को, ये तो कोई इशू है ही नहीं। लेकिन चूंकि कुछ लोगों का, मैं हमेशा कहता हूँ ना कि वो उनका, हम बिल्कुल मुताबिल नहीं हो सकते इसके। ये बैठेंगे इंशाल्लाह, और ये तलखियाँ कम होंगी, होनी चाहिए, ज़रूर होंगी, और इसमें से हमें आगे निकल जाना चाहिए। और ये अच्छा है कि अभी कोई तारीख वारीख के मार्च वार्च की अनाउंस नहीं हो रही, इसी दौरान को मुज़ाकरात, शहबाज शरीफ सब आगे आए, कोई इनमें से कोई मतलब आके इसको ठंडा करके मामलात को और आगे चलें। और उसमें यह है कि उसमें मुल्क की भी भलाई है, मुल्क को भी नुकसान नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब एक हैं, सबके इश्यूज हैं। ये पारा चनार का इशू पूरे मुल्क का इशू है, ये बलूचिस्तान सबका इशू है, ये गुरबत, ये PIA की अगर हो गया मामला, अच्छा हो गया, अगर स्टॉक मार्केट उठ रही है, ये हो रही है, सबका मुल्क है ना। तो ये आपस में क्या आप लोग इधर ये मेरा वो तेरा वो, इससे निकल के आगे बढ़े। तो मैं तो हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त दुनिया के हालात ऐसे हैं ही नहीं कि आप ये हम बर्दाश्त करें कि ये हमारे अंदर, मुल्क के अंदर, दारुल हुकूमत के अंदर ये हो रहा है, तो बिल्कुल भी नहीं। और इसमें जो है वो बस इसको इधर ही रोकें, काफ़ी हो गया, मुल्क के लिए मुनासिब नहीं है ना, अवाम इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते।